परम श्रद्धेय परम आदरणीय सम्मानित मंच के बुजुर्गों युवा साथियों, आप सबको सबसे पहले नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, राम। आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है और वो खास इसलिए है कि आज हम एक ऐसी शख्सियत का मान सम्मान करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे इस गांव को सरकार के नक्शे पर लाकर बहुत ही बेहतरीन बजट दिलाया और उस बजट का ही परिणाम यह है कि हमारे गांव की सड़कें और हमारी जो साफ सफाई है वो हमारी शान बन गई। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठी है, इन्होंने ये साबित किया है कि अगर इरादा मजबूत हो और गांव के प्रति अगर सच्ची मोहब्बत हो तो दिल्ली की कुर्सियां भी गांव की सुनी जा सकती है, दिल्ली की कुर्सियों तक गांव की पहुंच हो सकती है। आपकी गांव के प्रति सच्ची मोहब्बत, ये आपने हमारा दर्द समझा, हमारी जरूरतें, हमारी आवश्यकताएं इस गांव की महसूस की और उसके साथ एक मजबूत पैरवी करते हुए हमारे इस गांव की पहुंच को आला दर्जे तक पहुंचाया। आज श्रीमान से यही कहूंगा कि आपसे ये सीख जरूर मिलती है कि सेवा का भाव सिर्फ नेता बनकर नहीं करना चाहिए, नेता के बिना भी सेवा की जा सकती है। अगर उस सेवा का भाव ईमानदार है तो उस सेवा का लाभ गांव के उस आखिरी व्यक्ति तक जरूर पहुंचता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म ऑनलाइन और दरादर पर बहुत जुड़ाव रहता है, बुजुर्गों से सबसे सीखने के हमेशा गलत रहती है। मैंने सर को जब महाराज जी का आगमन हुआ था, सिर्फ एक मोमेंट पे मैंने गणेश भवन में उसके सामने सर का सिर्फ एक मोमेंट देखा था, वो सच में यहाँ पे दिल में उतर गया था। ये अपने परिवार और गांव के लोगों से इनका जो मिलने का जो तरीका देखा था, वास्तव में आज के दौर में एक मजा आ जाता है। इस तरीके से गांव के लोगों से ऐसे मिल रहे थे, ऐसे चूम रहे थे गले लगा करके, सर वास्तव में आपके गांव के लोगों के प्रति इस तरह की मोहब्बत, दिल खुश हो गया सर। मैंने सर के लिए एक पंक्तियां लिखी है सर, आपके लिए गिफ्ट तो नहीं लाया लेकिन मेरे शब्दों के मार्फत में आपके लिए बहुत, ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझिएगा आप। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ियां, हम सब की आने वाली पीढ़ियां जब आपके ये कार्यभार को देखते, आपके वीडियोस और फोटोज के माध्यम से आपका जब ये काम देखेंगे ना, तो वास्तव में जरूर कहेंगे कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गांव में एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया है जिन्होंने गांव की तरक्की में सर्व समाज को साथ लेकर सहयोग किया है। मैं पढ़ना चाहूंगा सर कि गांव की मिट्टी के लिए पसीना बहाया जिसने, ध्यान से सुनना आप सबकी, कि गांव की मिट्टी के लिए पसीना बहाया जिसने, दिल्ली तक हमारी आवाज को पहुंचाया जिसने, सेवा का दिया जलाया जिसने, सेवा का दिया जलाया जिसने, गांव की गंदगी को मिटाया जिसने, कुर्सी या पद नहीं, कुर्सी या पद नहीं बल्कि सेवा का ताज समझा जिसने, गांव के दर्द को अपना राज समझा जिसने, जिसने दिल्ली की फाइलों में मेरे गांव को लिखवाया, जिसने दिल्ली की फाइलों में मेरे गांव को लिखवाया, और वो महानुभावी है आज यहाँ मौजूद जिसने पूरे गांव को अपना, जिसने दिल्ली की फाइलों में मेरे गांव को लिखवाया, और वो महानुभावी है आज यहाँ मौजूद जिसने पूरे गांव को अपना परिवार बनाया, जिसने पूरे गांव को अपना परिवार बनाया। मात्र एक मिनट, बहुत से बड़े और विद्वान साथी बैठे हैं, जो महासम्मत जी के जो आगमन पे जो 10 दिवसीय कार्यक्रम था, उस 10 दिवसीय कार्यक्रम में मैंने 3 बात बहुत बारीकी से नोट करी है सर। पहली चीज जो हमें सीख मिलती है वो हम सब सभी समाज के लिए है। आप इनके कार्यक्रम को अगर नोट करेंगे तो इतने लंबे टाइम तक 10 दिन बहुत बड़ी बात होती है। इतनी भीड़ को अगर मैनेज करना, वो भी अनुशासित तरीके से और बिना गंदगी किए, वो हम सब के लिए सीख है। बस जोरदार तालियां पूरी मैनेजमेंट कमेटी के लिए। दूसरी चीज, इन्होंने ये पहल की है कि ये प्रोग्राम जैन धर्म का जरूर है, लेकिन खाटू के सभी समाज के बुद्धिजीवियों को, सभी समाज के लोगों को न केवल मंच दिया बल्कि प्रॉपर मान और सम्मान भी दिया। ये इस गांव की एकता और भाईचारे को बढ़ाने का भी काम किया। आज के दौर में सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन महाराज जी के आगमन पे मेरे गांव में जो मोहब्बत निभाई है, मैं उसका वास्तव में शुक्रगुजार हूं। एक बार फिर से आप सबका इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने वाले कमेटी मेंबर का दिल की गहराई से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।